बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, इंद्रियाणि इंद्रियर्थभ्यो मनसा अकृष्य तन मनः बुद्धया सारथिना धीर प्राणेन मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी से सहायता से सर्वांग युक्त ईश्वर प्राप्ति करने में ही लगावें। कहे यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तू रूप रस शब्द गंध शब्द स्पर्श इस सब के चक्कर में जो फंस कर करके अपना बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो, जो कि यह अधोगति का कारण है। क्षण भंगुर सुख है, कामनी और कंचन सुरा सुंदरी प्राप्त करने के लिए जो छल कपट परपंच से तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो ये इंद्रिय सुख आपका सुख नहीं है, जीवात्मा का सुखी ही आपका सुख है। जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने पर ही सुखी संभव है। यह जो है मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में यह जीवात्मा को कितना कष्ट होता है, ये संतों ने कहा। और आप भी समझ सकते हैं कि मरना, जीना, जन्मना, माँ के मल मूत्र बीच कुंड में उल्टा टेंगरी लटकना गर्भपिंड में, और फिर जब बाहर आए माँ के योनि मार्ग से तो चिल्लाते हुए आए, रोते हुए, और फिर रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़प्पा ये आपको सदैव पछाड़ते रहता है, कष्ट देता ही रहता है। इससे निवृत्ति पाने का जितना भी तू चेष्टा करता है और उलझते जाता है। स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान फकान इस सब के चक्कर में तू अपना कीमती समय नष्ट मत कर। ईश्वर प्राप्ति करने के जीवात्मा को जो सदगति के लिए तू सदगुरु के शरण में जा कर करके निष्कपट और निश्चल होकर के प्रगाढ़ प्रेम से उनसे युक्ति का प्राप्त कर, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। इसलिए एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। बाबा फरीद साहब बाजार से जा रहे थे तो वेश्यालय था, बस वेश्या का जो है देखा महल के बगल से, तो वेश्या जो अपनी दासी को एक डंडा से पीट रही थी और वह बड़ी जोर से रो रही थी, हाय माँ हाय माँ एवं प्रकार से वह रोते जा रही थी और ये पीटते जा रही थी और गाली भी देती जा रही थी। तो फरीद बाबा रुक कर करके उनको देखा तो दया आ गया, तो कहता है फरीद बाबा कि इसको क्यों पीट रही हो। तो वैश्या ने ध्यान नहीं दिया। फिर जो है फरीद बाबा जो है जब 4-5 बार बोले तब कहती है कि यह इसको हम जो कहती हूँ कि आँख में जो है मोटा अंजन पीस देती है, जिसके कारण से हमको लहर जलन होता है। यह बार बार यही गलती करती है, इसी के लिए मैं इसको दंड दे रही हूँ। आप जाइए बाबा। कहा अच्छा एक बार और क्षमा कर दो, फिर ऐसा गलती नहीं करेगी। तो बाबा को पूरा समझाने के बाद जो है वह वेश्या ने उसको छोड़ दिया और कहा ठीक है छोड़ देते हैं बाबा आपके कहने पर। बाबा चले गए। अब जो है संजोग की बात हुई कि साल भर के बाद जो है वह वेश्या का मृत्यु हो गया। वह वेश्या मर गई। उसको जो है कोई फेंकने वाला नहीं था। नगर पालिका वाला उसको लाश को जाके श्मशान घाट में फेंक दिया। कौन जराने के लिए, उसको कोई था ही नहीं। जराने के लिए कौन बैठा है जो है। और जो है गिदड़ कौवा
उसको नोच नोच करके, कुत्ता बिल्ली सब नोच नोच करके स्मशान घाट में खा रहे थे। और जो उधर कौवा में आँख में जो है ठुचका मार के आँख फोड़ कर करके खा रहे थे। अब महात्मा जी वही फरीद बाबा उधर स्मशान घाट से ही होकर गा रहे थे। वो महात्मा जी ने वह वेश्या को पहचान लिया और मन में ये सोचने लगा, हाँ, यह जिस नैन में जरा सा मोटा अंजन का जलन बर्दाश्त नहीं होता था और दंड दे रही थी यह अपने दासी को, और आज इसका क्या दुर्गति हो रहा है कि कौवा जो है इसका आँख फोड़ फोड़ कर करके खा रहा है और इसको किसी प्रकार का जो कितना यह कष्ट सह रही है। गिदड़ माकुड़ जो है कुत्ता बिला इसके मांस को खा रहा है। इसलिए इस दुर्गति को देख करके बाबा कहा कि मनुष्य विषय भोगी प्राणी इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में ही अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर देता है और अनंतः अंतोगतवा उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। जीवात्मा भी अधोगति में जाकर के जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके जो है अनेक प्रकार का कष्ट सहता, और जो यह जो शरीर है पिंड इसका तो दुर्गति हो जाला कर राख कर जाए। कुत्ता बिलाय सब जो है लाश फेंक दिया जाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा जरा सा उसके बारे में सुन लिए। काया जे पूछे हो रामा सुनो भाई हंसा हो, हमरो तो हारो कैसन प्रीति हो। तो हूँ जब जय रे हंसा अमर पूरा देश वाहू, हम हूँ जरिए होई वैराख हो। चार जना मिली खटिया उठावे हो, ऊपर से चादरी ओढ़ावे हो। भैया बहिनिया हो रामा रोदना पसारे हो, पाछे से बोरसी भटा से हो। उत्तर दक्षिणवा हो रामा चितवारा चावे हो, ऊपर से चंदन बोझावे हो। घुरिए घुरिए हो रामा गिया लगावे हो, ऊपर से दयाल पंच काठ हो। आधा सरंग सिरे हंसा जब ताहू गईले हो, ऊपर से मंदिर निहारे हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैला हो, से हो रे मंदिरा जरी होई राख हो। साहब कबीर हो रामा गैलन समाधानिया हो, संतो जान लियो नर विचार हो। मानुष जन्म हो रामा बड़ा दुर्लभ छय हो, फेरू न मानुष अवतार हो। हे भाई, ये शरीर जितना तू तेल साबुन कितना इसको सुख इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए जो नाना प्रकार का तुम जो छल कपट परपंच का प्रयोग, इधर मृत्यु निश्चित है, यह तो इसमें दो मत नहीं है। इसलिए मृत्यु आने से पहले ही जीव आत्मा को सद्गति प्राप्त करा दे, उसके लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग संभव नहीं है। इसके लिए आप संतों ने कहा, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिनु गुरु नार भव तरई न कोई,
जौ हरि बिरंची शंकर शम होई। हे भाई, बिना सदगुरु की कृपा का ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं संभव है। विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु की कृपा से, जुक्ति जुक्ति से, भक्ति भक्ति से तभी मुक्ति संभव है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाओ। संत महात्मा कहते हैं, अपने जान में मैं बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी ना परी, दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब विसरी, मनसा वाचा कर्मय गौचर, सो मूर्ति नहीं नैन धरी, अपने ज्ञान मैं बहुत करी, गुण विनु गुणी स्वरूप रूप विनु, नाम लेत श्री स्वाम हरि, कृपा सिंधु अपराध अपरिमित क्षमौ, सुरते तव विगिरी, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर्मली मली, कर्म न होता हाथ। अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर्मली मली, सूखे दह कमल कुम्हलाए, मछली मर गई जरी जरी, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर्मली मली, काल शिकारी सबका जीवन, एक दिन खइयों तरी तरी, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर्मली मली, दया धर्म ना तन में रखे, पर धन लावई छली छली, भीम अर्जुन पांचों पांडव गए हिमालय में गली गली, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे नर कर्मली मली, औरों की तो क्या गिनती है, राम कृष्ण भी गए गली, राजा रंक सबे चली गई हैं, रावण जैसे बली बली, अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर मली मली, सूरदास कहे कर जोरी, यह दुनिया है चला चली, अब नर चेतो वली वली, पछताओगे कर मली मली। हे भाई, तुम जितना छल कपट वाला बुद्धि लगाते हो, धन जमा करने सुखी हो जाए, धन से बेटा बेटी, बेटा सुख देगा, बेटी स्त्री पुत्र पुत्री, क्या बात करते हो। अरे उसको भी तो 14 इंद्रियां है, वह तुमको क्या सुख, उसके शरीर से सुख चाहते हो कि जीवात्मा, जीवात्मा तो परमात्मा के अंश है, तो वह परमात्मा को प्राप्त करके सुखी है। अब मन तुम्हारा मन तो खुद संयम में अपना मन को तुम नहीं कर सकते हो, तो पत्नी का, पुत्र पुत्री का मन तुम कैसे संयम में करोगे। इसलिए उसको भी तो विषय बरोबरी है। यह तुम भूल जाते हो, छल कपट परपंच से धन जमा कर लेंगे तो उसको सुखी बना देंगे, सुखी नहीं, तू अपने आप को महान नरक में धकेल रहे हो। इसलिए सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सदगति प्राप्त कर ले रे, समय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मूर्छधरिया न, एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मूर्छधरिया न। सुरा और सुंदरी, कामनी और कंचन को तू फेरे में सुख का आधार तू समझते हो रे, उसके फेरे में तू कितना पाप का पोटरी जमा कर लेते हो।
तुमको ज्ञान नहीं रहता है, और बाद में जब इंद्रियां शिथिल दुर्बल कमज़ोर हो जाती है, तब बाद में तू छाती पीट पीट करके रोते हो, पछताते हो कि स्त्री भी बात नहीं रखता है, पुत्र पुत्री भी बात नहीं रखता है। अरे तू बात नहीं रखा रे, ज्ञान से काम नहीं किया, तू मन से काम किया। मन और माया तो यह अधोगति का महाकारण है। इसी के कुसंगति में तो जीवात्मा की दुर्गति होती है। इसलिए संतों के शरण में तू जा। तीजा तीन गुण कन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया नाम। तीजा तीन गुण कौन कौन है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तू रजोगुण और तमोगुण में फंस कर करके सतोगुण का मार्ग छोड़ते। सतोगुण का बिना सतोगुण से सद्बुद्धि कैसे होगा? सद्बुद्धि नहीं होगा, सदगति कैसे होगा रे? चौथा चार वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छै कोठरिया, मैली मोर चदरिया ना। विषय रूपी मैल से जब यह जीवात्मा भरा पड़ा रहेगा तो इसको परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है रे। इसलिए संतों ने कहा, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंत साधना से प्रब्रह्म की प्राप्ति करते हो। विषय भोगी कहता भगवान को देखला छो, दिखाई दत्त पलना करो तो सुनाई दत्त की बात बनाने वाला वो अलग अलग पाप रूपी विषय भोग में वह दलदल में फंस गया है। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गेला गर्भ के कररिया, मैली मोर चदरिया ना। दहला दसो द्वार जब जैबै, जम के पहिरा देख डरैबै, अगर माए को पहरना कैला ज्ञान विचारिया, मैली मोर चदरिया ना। बरमा वार वार चिताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। यमराज का चक्कर और मरने जीने का चक्कर से मुक्ति चाहते सदगुरु के शरण में जा, साधु की संगति कर और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। इसीलिए गुरु की जो महिमा को गुणगान करते हुए संतों ने कहा, गुरु की भक्ति की महिमा अपार गुरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है झीनी जैसे मकरी की तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार गुरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। जो विषय भोगी प्राणी है उसी को निगुरा कहा जाता है। निगुरा क्या जानेगा? जो विषय भोग से आसक्ति में, इंद्रिय सुख की आसक्ति में लिप्त हो गया है, निगुरा क्या जानेगा गुरु की भक्ति? वो तो कहेगा कि गुरुए का निंदा करेगा, धूर ऐसे गुरु 2 नंबर सब वेले पुरता है, भीख तीख मानता है। अब वो क्या कर रहा है? वह धन जमा करने की स्त्री को खुश करने में लगा हुआ है। अपना तो दुर्गुण खुद भरा पड़ा है और दूसरे का दुर्गुण का बखान कर रहा है। सद्गुण को दुर्गुण में परिणत कर करके शब्द का लपेट रहा है। इसलिए उसकी दुर्गति होती है। बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। हे भाई, जीवात्मा को परमात्मा की अगर यदि तू सदगति चाहता है
तो सदगुरु के शरण में तू जा, निष्कपट और निश्छल होकर करके तब उनके द्वारा युक्ति बताए जाएंगे। अब बता करके वो युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति तब तुम्हारा होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, ऋषि जुगल कर शन मुख दीजे। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सारस वद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमस्कार। जय।